सभी को जय हिंद। आज 26 सितंबर 2024 और मैं सुखदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। आज का सब्जेक्ट जो है, टाइटल वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और असम राइफल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि अन्य जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग मैं देखा होगा कि हमारे पूर्व डीजी जनरल नायर सर ने अपने आखिरी दरबार में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रिव्यू कहा था उन्होंने, कैडर रिव्यू। असम राइफल का कैडर रिव्यू लगभग फाइनल हो चुका है और कुछ दिन के अंदर में रिलीज़ होने जा रहा है। तो मैंने भी एक वीडियो में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि जो हमने आरपी 2003 का जो डिस्पैरिटी के बारे में चर्चा किया था, उसको जो है जब कैडर रिव्यू आ जाता है, उसमें जो भी डिस्पैरिटी होगा तो सर्विंग पर्सनल उसको अप्रोप्रिएटली डीजीआर को केस टेकअप कर सकते हैं। और आरेवा जो है इसके ऊपर में ज़्यादा और काम नहीं करेगा करके बताया था। तो लोगों ने मुझे कमेंट्स में दिया था, सर ये कैडर रिव्यू क्या होता है। देखिए, तो आज हम समझते हैं कैडर रिव्यू क्या चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं कि कैडर क्या चीज़ है। देखिए, कैडर जो है, जो भारत सरकार जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होता है, आज़ादी मिलता है आपके जो ब्रिटिश शासन से, उसके बाद में कैबिनेट वगैरह जो भी है फॉर्म वगैरह होता है, तो उस वक्त जो है कैबिनेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन हुआ था, जो कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, डिपार्टमेंट है, जैसा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस है, जैसे आसाम राइफल भी आते हैं उसमें उसमें जो सीपीओस हैं, जैसे अभी सीएपीएफ कहते हैं, कई सारे जो डिपार्टमेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, फिर आपके एमएचए में हैं, जजेस है, जो भी है, कई सारे जो कर्मचारी है, उस सभी को बोला जाता है कैडर। और एक कैडर जो है टोटल हमारे भारत सरकार में अभी तक जो 10th पे कमीशन जो भी 7th पे कमीशन के अनुसार जो 26 डिफरेंट कैडर है, यानी कि 26 जो है इनका पे स्लैब है टोटल हमारे भारत में। और कहते हैं कि कम से कम 95% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भारत सरकार की, वो कैडर में आते हैं, उसको हम कैडर कहते हैं। 95% देखिए, और उसे कहते हैं कैडर। तो कैडर को जो है कंट्रोल कौन करता है? कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट वाइज हो गया, वो तो जैसे हेड होता है डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल असम राइफल में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है डीजीआर। उसी प्रकार से डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उनका हेड है को बोलते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आखिर ये कैडर को ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा हम इतिहास की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो है, जैसे मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठता था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आते थे। 1985 में एक मिनिस्ट्री का गठन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, जिसका जो है गठन होता है मार्च 1985 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जो नया जो डायनामिक जो बोलते थे, उसके टाइम में काफ़ी जो चेंजेस आया है। तो इनमें जो है देखिए 3 डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री का मैंने नाम लिया। यूजुअली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को सहायता करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट नियुक्त किया जाता है, जो हम देख रहे हैं पिछले जो बीजेपी सरकार के टाइम में जितेंद्र प्रसाद जी जो हिमाचल से आते हैं, वो है एमओएस। इस जो मिनिस्ट्री का मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इसके 3 डिपार्टमेंट है। देखिए, पहला डिपार्टमेंट को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको डीओपीटी कहते हैं। और ये डीओपीटी जो है कैडर कंट्रोल भी करते हैं, स्पेशली आईएएस और आईपीएस का। फिर आप बोलेंगे जैसे मिलिट्री का तो डिफेंस मिनिस्ट्री का अंदर में आ जाता है, रेलवे का रेलवे अंदर आ जाता है, रेवेन्यू का जो है रेवेन्यू का जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कंट्रोल करते हैं, फॉरेन जो सर्विसेज है उनका फॉरेन मिनिस्ट्री अलग से है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन डीओपीटी स्पेशली क्या करते हैं, कैडर जो है ओवरऑल आईएएस और आईपीएस को कंट्रोल करते हैं। फिर हम पता करते हैं कि कैडर रिव्यू क्या चीज़ होता है। देखिए, कैडर तो एक बार इस्टेब्लिश हो चुका है। देखिए, कैडर जो आपको मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो उसने दिया जो भी एडवाइस, उसके अनुसार जो है सरकार ने स्टार्टिंग में बिठा दिया अपना पूरा डिपार्टमेंट, यानी कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है 1961 के तहत फलाना मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होंगे, वो पूरा उन्होंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया। लेकिन एक बार देने से, जैसे भारत का संविधान के बारे में हम सोचते हैं, भारत का संविधान 1950 में किया था, आज है 2024, बीच बीच में काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं, कहीं चेंजेस होते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको डिलीट करना पड़ता है, किसी चीज़ को एडिशन करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं समीक्षा, रिव्यू बोलते हैं। और संविधान का देते हैं, संविधान में अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो है कैडर रिव्यू का प्रोविज़न बताते हैं कि हर 5 साल में कैडर रिव्यू होना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? देखिए, कैडर रिव्यू को बोलते हैं, क्या ये रिव्यू की ज़रूरत पड़ता है?
ए प्रोसेस यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है कैडर रिव्यू का, अंग्रेजी में बोलते हैं ए प्रोसेस दैट एम्स टू रीस्ट्रक्चर ए कैडर टू एंश्योर इट मीट्स फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हर 5 साल में ये होना चाहिए उसका जो फंक्शनल क्या है, क्या काम करना है उस सर्टेन जो डिपार्टमेंट ने, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका फिर पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोग उसमें डिप्लॉय होना चाहिए। देखिए फिर क्या होता है रिव्यू का दूसरा अर्थ में है कि कोई एक नया सरकार आ गया तो उनका अपना दिमाग होगा, कुछ डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे स्पेशली बीजेपी ने जो किया था, पहले जो कांग्रेस सरकार ने शासन किया था, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कई सारे डिपार्टमेंट में फेरबदल किया उन्होंने और कईयों को डिलीट कर दिया कि नया जो है मिनिस्ट्री बनाया, जैसा कि मिनिस्ट्री कोऑपरेशन का मिनिस्ट्री बनाया था जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो नया नया जो आते समय उसका नया रिक्वायरमेंट होगा, तो उस प्रकार से जो है रिव्यू होना ज़रूरी है। और बताते हैं कि जो कैडर जो है 26 कैडर हैं, यानी मैंने पहले बताया आपको कैडर का अर्थ होता है सरकारी कर्मचारी, उसका 26 कैडर का अर्थ ये हुआ कि उसका 26 डिफरेंट जो है पे स्केल होगा, उसका जो भी प्रमोशनल एवेन्यूज माना जाता है। और इसके अलावा ज़्यादातर क्या है उसको आपको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस भी बोला जाता है, जो क्लास ए में आते हैं, तो उनका जो है फेरबदल जो भी है वो किया जाता है। और मैंने टोटल आपको बताया 95% जो टोटल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है भारत में वो कैडर के अंदर में आते हैं। अभी आएंगे कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैडर रिव्यू करना, ये है जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो बोलते हैं। हम डीजीआर को ले लेते हैं, देखिए डीजीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आसाम राइफल का कैडर रिव्यू किस लिए कई साल से हुआ नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो हम बोलते हैं कि जैसे डीजीआर को हम जो लिस्ट मैंने बनाया था, जो भी डीजीआर जो पहले आईजी थे वह जो है कई सारे जो मैंने देखा है ये बिल्कुल 1 साल या टर्मिनल पोस्टिंग में यहाँ पे आते हैं। ये आरेवा ने इसका केस टेकअप भी किया था जब हम बात किए थे अपने जो होम सेक्रेटरी से या डिफेंस सेक्रेटरी हायर लेवल में। मैंने इस हमारे जनरल कार्निक सर, मैं और हमारे जो यादव साहब ने पॉइंट को बताया था ऑफिसर्स को, क्योंकि देखिए जो कैडर के बारे में ये लोग का उतना सोचेंगे नहीं, स्पेशली कुछ ऑफिसर को छोड़ के। जैसे हम बताते हैं डीजी सुशील कुमार सर ने क्या देखा, दिल्ली में है पूरे ऑफिस एमएचए वगैरह, हमारा हेडक्वार्टर शिलोंग में, उन्होंने ही येलोवार बनाया था दिल्ली में ताकि कोई भी काम जल्दी से कर सकें मिनिस्ट्री में, तब करके लाइजन ऑफिस क्रिएट किया था दिल्ली में। देखिए लेकिन होता ये है, जैसे मैंने बताया कि जो किसी का तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो आते आते कोई अपना जो रिहेबिलिटेशन के बारे में दिल्ली में जाके ज़्यादा समय गुजारता है, तो हमारा जो कैडर रिव्यू जो है रह जाता है। फिर मैंने देखा तो अभी कैडर रिव्यू की जो बात कर रहे हैं, जैसे डीजीआर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने 2003 का जो डिस्पैरिटी के बारे में केस टेकअप करने के लिए बताया था, उसका रिप्लाई में भी उन्होंने हमको बताया था कि ये जितने भी जो ग्रीवियंस है, जैसे मैंने बताया था, जो भी इस भर्ती होता है सरकारी कर्मचारी, उनका एक प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे एनसीएस का प्रमोशन नहीं था, और 2003 में हमने देखा कि और ट्रेड का प्रमोशन काफ़ी कम हो गया था, फिर एक स्पेशली जो क्लरिकल ट्रेड को काफ़ी प्रमोशन मिल गया था, जिसके बारे में मैंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है करके। तो ये सब बातें आ जाता है। तो कैडर हमने क्या देखा है, स्पेशली जो इन लोग जो भी है, देखिए 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे मिला सर्च करते समय, उसका लिंक जो है मैंने ये जो इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको पढ़िएगा। एक तो अमर उजाला का एक आर्टिकल है जो 19 जुलाई 2023 का है, उसमें सीएपीएफ का जो कैडर के बारे में बताया था, उसका जो प्रोसेस है, देखिए प्रोसेस जो है, पहले एक कमेटी बनता है, डिपार्टमेंट जो कैडर जो कमेटी जो बिठाता है, कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, जैसे आसाम राइफल का भी बना होगा, ये ब्रांच में जो भी है क्लर्क में कमेटी बैठता है, उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री को जाता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्ट्री को गया होगा, उसके बाद वहाँ कुछ फेरबदल करने के बाद में डीओपीटी के पास जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो पूरा रिव्यू करने के बाद फिर मिनिस्ट्री में आता है, फिर इसका फिनेंशियल इम्प्लीकेशन भी होता है। कोई नया जो चीज़ बना है, फॉर एग्जांपल कोई नया वो सजेस्ट करते हैं या किसी का प्रमोशन जो है और करते हैं, कोई नया सुधार, उसका सुधार जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसमें फिनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। फिनेंशियल सैंक्शन के लिए कहाँ भेजा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में। कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोलता है उसको। वह अपना देखते हैं कि अब इतना हमारा इनकम है, इसमें पैसा हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वहाँ पर कई महीने तो वहाँ पड़ा रहता है वो। फिर वो ऑब्जर्वेशन जाएगा एमएचए, फिर डीजीआर, फॉर एग्जांपल असम राइफल का यदि है
तो आसाम राइफल को बताएगा, फिर हो जाएगा रिपोर्ट, मैसेज करस्पॉन्डेंस काफ़ी चलता रहता है। तो इस बेस में इस आर्टिकल में बता रखा है जो अमर उजाला जी ने, उसमें तो ये भी पता है कि कैडर रिव्यू से BSF और CRPF को तो दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो अलग हो चुका है। इस प्रकार के रिपोर्ट आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िए उसमें। उसके बाद में फाइनली क्या होता है, देखिए MHA फिर भेजेगा CA आपके वहाँ पे कहाँ पे, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बाद फिर कैबिनेट का अप्रूवल होना है। कैबिनेट अप्रूवल करने के बाद में फिर कंसर्न मिनिस्ट्री के पास आएगा, मिनिस्ट्री फिर उसको भेजेगा आसाम राइफल में। फॉर एग्जांपल मैं आसाम राइफल की बात कर रहा हूँ, तो वही DGR कह रहा था, जनरल नायर सर, ये जो है फाइनली हमारा जो कैडर रिव्यू का जो है ये हो चुका है। यदि ये होता है, DGR आता है, अभी तक मुझे पता नहीं, यह होगा पुराने DGR सर का जो सबसे अच्छा कार्यवाही असम राइफल के लिए, क्योंकि कई सालों से जो है कैडर रिव्यू रुका हुआ था, जो हमारे नज़र में आया नहीं था। जनरल नायर सर ने जैसा बताया, शायद तैयार हो चुका होगा, कैबिनेट अप्रूव हुआ होगा, तभी जो है उन्होंने कहा कि ये जो आएगा, तभी जब आ जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा जो प्रमोशन वगैरह, जो हर एक जो ट्रेड का कहाँ कितना प्रमोशन है, क्या है, ये क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी से होना चाहिए। और मुझे एक बात और कहना है, ये सरकार से, जो प्रजातंत्र सरकार है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं ये जो जनता का चौकीदार हूँ, तो मैं ये जो डिपार्टमेंट जो हेड है उनसे भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक कैडर रिव्यू होता है पहले तट पे होना चाहिए, नीचे जो सर्विसेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो GD के जवान, सिग्नल, मेडिकल, जो भी है, जैसे क्लर्क का तो चलिए बेनिफिट ले लिया उन्होंने, नीचे तट का पहले आप कैडर रिव्यू करिए, उसके बाद लेके जाइए जो ग्रुप A जो सर्विस है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A। यहाँ क्या होता है भारत में, IAS वाला पहले ले लेगा, फिर जो IPS जो ऑफिसर लोग पहले ले लेगा, फिर कैबिनेट के जो लोग हैं वो पहला ले लेगा। जनता यानी कि जो नीचे तट पर जो है सर्विस कर रहे हैं उसका जो है कहीं सुनवाई होता नहीं है। ये प्रजातंत्र हम बोलेंगे नहीं। अभी समय काफ़ी हो चुका है, अगला जो इसमें शायद हो सके तो मैं पार्ट 2 भी दूंगा। अभी तक जो है आपको पसंद आया कि नहीं है जो कैडर और कैडर रिव्यू के बारे में, कमेंट करके बताना। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।